इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और अभी के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिलीपींस के बारे में। आपको हमने पूर्व की भी अपडेट्स में बताया कि फिलीपींस इस समय भारत से कुछ बड़े रक्षा खरीद कर चुका है और आने वाले समय में कुछ बड़ी रक्षा खरीद फिलीपींस के द्वारा और भी की जानी है। लेकिन इसी बीच आपको पता होगा कि हाल ही में फिलीपींस ने भारत के साथ तकरीबन 374.9 मिलियन डॉलर्स की लागत में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का जो नेवल वेरिएंट है उसको खरीदा है। और इसी बीच फिलीपींस ने आज के दिन यानी बुधवार को जो सेंड ऑफ सेरेमनी है अपने सोल्जर्स की, यानी पहले बैच को वहां से विदा करने के लिए जो एक समारोह है उसका आयोजन किया। और अब ये जो मिलिट्री पर्सनल्स हैं ये भारत में आएंगे और इनको ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम को ऑपरेट करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। गवर्नमेंट ऑफिशियल ने इस बीच बात करते हुए एएनआई को बताया कि फिलहाल तो फिलीपींस जो है अपने कुछ चुनिंदा जो पर्सनल्स हैं उनको भेज रहा है, बाद में आने वाले समय में जो दूसरे पर्सनल्स हैं उनको भी यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी। सोर्सेज ने यह भी क्लेम किया कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का जो ऑर्डर है वो इकलौता ऑर्डर नहीं है जो फिलीपींस ने किया है। फिलीपींस की और भी कुछ अधिक मंशाएं हैं जो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर ये अनुमान लगाया गया कि आने वाले समय में हो सकता है कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के जो दूसरे वेरिएंट हैं वो भी फिलीपींस के द्वारा खरीदे जाएं। इसके अलावा आकाश एयर डिफेंस सिस्टम जो कि भारत का स्वदेश निर्मित एक एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको हम लोग अच्छे से जानते हैं और ये कितना ज़्यादा ताकतवर है ये कई बार इसने अपने अलग अलग टेस्ट में साबित कर दिया है। तो इन्हीं सारे रिजल्ट्स को देख करके वियतनाम के बाद फिलीपींस का नाम आ रहा है जो कि यहाँ पर इनको खरीदने के लिए काफ़ी ज़्यादा इच्छुक हैं। इसके लिए हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि अभी हाल ही में फिलीपींस के वायुसेना प्रमुख ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि फिलीपींस के वायुसेना में इस समय लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की सख्त आवश्यकता है ताकि फिलीपींस अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। और इसीलिए कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आने वाले बहुत निकट समय में फिलीपींस के जो रक्षा मंत्री हैं वो भारत के साथ इस विषय में बात कर सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि अभी फिलीपींस फिलहाल साउथ कोरिया का FA-50 एयरक्राफ्ट ऑपरेट करता है, लेकिन फिलीपींस का ये मानना है कि वो एयरक्राफ्ट एक डेडिकेटेड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ना होकर के एक एडवांस लेवल का ट्रेनर एयरक्राफ्ट है और उससे फिलीपींस की ज़रूरतें उतनी अच्छे से पूरी नहीं हो रही हैं जितनी कि फिलीपींस की रिक्वायरमेंट है। इसलिए फिलीपींस अब एक डेडिकेटेड लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की तरफ देख रहा है। हालांकि इसके पूर्व में भी हमने आपको बताया कि फिलीपींस ने जैस 39 ग्रिपेन या अगर हम साफ ग्रिपेन भी उसको कह लें तो उसका एनालिसिस किया था, लेकिन बाद में उनको पता चला कि उसकी जो कॉस्ट है वो फिलीपींस के लिए एक बड़ी चिंता है और वो एयरक्राफ्ट फिलीपींस की ज़रूरतों को पूरी तरीके से पूरा भी नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा फिर बाद में फिलीपींस ने कहा कि F-16 को खरीदा जाएगा, लेकिन F-16 के भी अध्ययन से उनको ये पता चला कि वो एयरक्राफ्ट उनके मिशन को देखते हुए कहीं ज़्यादा खर्चीला है और इसीलिए फिलीपींस ने बाद में F-16 को भी ड्रॉप कर दिया। और अब एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि फिलीपींस के जो अधिकारी हैं वो ऑलरेडी भारत के साथ बात शुरू कर चुके हैं और ये जो बातचीत शुरू करी गई हैं ये भारत के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लेकर के की गई हैं। तो आइए जानते हैं कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट फिलीपींस के लिए कैसे किफ़ायती हो सकता है और कैसे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ग्रिपेन और F-16 की जो बची कुछ उम्मीदें हैं उनको भी ख़त्म कर रहा है। तो आइए एक छोटा सा एनालिसिस इसमें भी कर लेते हैं। अगर हम फिलीपींस एयरफोर्स की बात करें तो फिलीपींस एयरफोर्स कोई दुनिया की बहुत पावरफुल एयरफोर्स नहीं है और आपको जान के आश्चर्य होगा कि तकरीबन एक दशक तक तो फिलीपींस की वायुसेना में कोई जहाज़ ही नहीं थे। जी हाँ, फिलीपींस पूर्व में जैसा कि हमको रिकॉर्ड प्राप्त है उस हिसाब से नॉर्थक्रॉप ग्रुमन के F-5A फाइटर एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल करती थी, लेकिन 2005 में फिलीपींस ने उनको रिटायर कर दिया। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि अगले तकरीबन 10 वर्षों तक फिलीपींस की वायुसेना में कोई जहाज़ नहीं थे। बाद में वर्ष 2015 में फिलीपींस के द्वारा 12 की संख्या में साउथ कोरिया द्वारा निर्मित FA-50 ट्रेनर्स का इस्तेमाल किया गया या उनका प्रोक्योरमेंट भी किया गया। बाद में फिलीपींस को ये महसूस हुआ कि जिस प्रकार कम्युनिस्ट इंसर्जेंसी बढ़ रही है उसको टैकल करने के लिए फिलीपींस की वायुसेना के जो जहाज़ हैं वो उतना अच्छा जो कैपेबिलिटी है वो उनको ऑफर नहीं कर रहे हैं। इसलिए अब फिलीपींस एडिशनल 12 एयरक्राफ्ट का जो ऑर्डर है वो प्लेस करने की तैयारी में है, लेकिन फिलीपींस दोबारा से FA-50 में नहीं जाना चाहता और इसीलिए फिलीपींस ने पहले लॉकहीड मार्टिन के F-16 की तरफ नज़र घुमाई, फिर जैस 39 ग्रिपेन की तरफ देखा। लेकिन दोनों एयरक्राफ्ट भले ही मल्टी रोल कैपेबिलिटी के साथ आते हों पर ये फिलीपींस का जो क्राइटेरिया है उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और फिलीपींस के डिफेंस एक्सपर्ट्स की बात माने तो दोनों का जो प्राइस टैग है वो फिलीपींस के बजट से काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा रहा है। अगर हम बात करें ग्रिपेन की तो ग्रिपेन की जो तकरीबन कॉस्ट आती है पर यूनिट फ्लाई बाय कॉस्ट वो तकरीबन 80 मिलियन डॉलर्स की आती है और अगर देखा जाए तो फिलीपींस के बजट के हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा महंगा है। वहीं अगर हम बात करें तेजस की तो तेजस फिलीपींस की इस समस्या को ख़त्म कर सकता है क्योंकि भारत का जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है
वो इन दोनों एयरक्राफ्ट की तुलना में काफ़ी कम खर्चीला है। अगर हम एक रिपोर्ट की बात माने तो एक तेजस मार्क 1A की एक अनुमानित जो फ्लाई बाय कॉस्ट है या पर यूनिट कॉस्ट हम जिसको कह सकते हैं वो तकरीबन $42 मिलियन के आसपास होने वाली है। यानी कि अगर देखा जाए तो फिलीपींस की जो ज़रूरतें होंगी वो तकरीबन F-16 और ग्रिपेन की तुलना में काफ़ी कम कीमत में पूरी की जा सकती हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भी कहा था अभी हाल ही में 1 महीना पहले कि वो फिलीपींस के सामने एक डिटेल जो प्रेजेंटेशन है अपने जहाज़ की वो रखने वाले हैं, जहां पर जो तेजस के एडवांटेजेस हैं, तेजस के आने से फिलीपींस की कैपेबिलिटी कैसे इन्हेंस होगी, इसके बारे में वो फिलीपींस को ब्रीफ करेंगे। साथ ही साथ भारत की कोशिश ये रहेगी कि फिलीपींस को तकरीबन 12 की संख्या में जो तेजस के मार्क 1A वेरिएंट हैं वो दिए जाएँ। अगर हम FA-50 और तेजस मार्क 1A की बात करें तो दोनों जहाज सेम जनरल इलेक्ट्रिक के F404 इंजन के साथ आते हैं, जो कि आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन है, और लगभग दोनों में जो रेडार है वो भी सेम है। लेकिन आने वाले समय में जब तेजस मार्क 1A को उतना मेसा रेडार मिल जाएगा तो इनकी ताकत कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगी FA-50 की तुलना में, और यही कारण है कि जो देश FA-50 की तरफ नज़र घुमाए हुए हैं वो तेजस की तरफ भी ज़रूर देख रहे हैं, और इनमें जो कॉमनैलिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन जब बात आती है स्ट्राइक पैकेज की तो वहाँ पर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो FA-50 है उससे कहीं आगे निकल जाता है, और फिलीपींस को ऐसे एयरक्राफ्ट की ही ज़रूरत है जो कि उनकी कॉम्बैट जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा कर सके। और हाल ही में फिलीपींस के रक्षा मंत्री ने अपने बयान में यही कहा था कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की डील भारत के साथ कोई अंतिम रक्षा खरीद नहीं होने वाली है, बल्कि अभी आने वाले समय में फिलीपींस अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारत के साथ संपर्क में है, और एडिशनल जो जहाज़ हैं या जो कह सकते हैं डिफेंस सिस्टम्स हैं उनकी खरीद भी फिलीपींस के द्वारा संभावित है। फिलीपींस का जो बजट बनाया जा रहा है वो तकरीबन $2 बिलियन के आसपास बनाया जा रहा है, यानी कि फिलीपींस $2 बिलियन की लागत में इन पूरे प्रोक्योरमेंट्स को करना चाहता है जो कि फाइटर एयरक्राफ्ट के होने वाले हैं। लेकिन अगर देखा जाए बजट के हिसाब से तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट फिलीपींस को तकरीबन इससे आधे की कीमत पे ही मिल जाएंगे, और फिलीपींस का एक अच्छा खासा जो बजट है वो बच जाएगा, जिसका इस्तेमाल फिलीपींस अपने दूसरे रक्षा खरीदों में कर सकता है। और इसी चीज़ को लेकर के भारत के जो रक्षा विशेषज्ञ हैं उन्होंने भी कहा है कि हो ना हो आज नहीं तो कल साउथ ईस्ट एशिया के बहुत सारे नेशन ऐसे होंगे जो कि इस समय महंगे वेस्टर्न हथियारों को नहीं खरीद सकते, नहीं अफोर्ड कर सकते, और वो देश जो चीन के घटिया हथियारों से परेशान हैं उनके लिए भारत एक अच्छा खासा विकल्प बन के सामने आया है। इनफैक्ट अगर हम रिसेंट मीडिया अपडेट्स की बात करें तो वो देश जो चीनी हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो कहीं से भी चीनी हथियारों की जो परफॉर्मेंस है उससे खुश नहीं है, और इस समय वो ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। लेकिन महंगे वेस्टर्न हथियारों के उपलब्धता न होने के कारण उनके पास कोई खास विकल्प भी नहीं थे। लेकिन रक्षा विशेषज्ञ अब ये मानते हैं कि भारत ने जिस प्रकार की प्रगति इस क्षेत्र में की है, भारत ने तमाम जो देश हैं उनके अंदर उम्मीद की एक किरण भी जगाई है कि वो भारत से हथियार खरीद सकते हैं, और इसीलिए ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में कुछ बड़ी रक्षा खरीद आपको होती हुई दिखाई पड़ेंगी। तो फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।